नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबक। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है तुम्हारे हाथ में, किस चिंता में हो? अमन ने आज स्पष्ट स्वर में अपनी पत्नी अनु से पूछा। कुछ नहीं, विज्ञापन है और मैं ठीक हूँ। अनु ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सफाई से झूठ बोल दिया। अनु के हाथ में बेटी हिमा के इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए ऑफर लेटर है। बेटा लक्ष्य भी 12वीं कक्षा के एग्जाम दे रहा है। मन में खुशी नहीं, हजारों शंकाएं हैं। कैसा होगा हेमा की एडमिशन फीस का इंतजाम, अमन की दवाइयाँ और बाकी खर्चे? विचारों के चक्रवात उसे झकझोर रहे हैं। आज से 2 वर्ष पहले उनकी परिस्थिति ऐसी चिंताजनक नहीं थी। अमन का अच्छा खासा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम दिल्ली की मेन मार्केट में था। घर पर माँ लक्ष्मी की अपार अनुकंपा थी, पर कोरोना के कहर ने सब बर्बाद कर दिया। पहले लॉकडाउन ने व्यापार बंद कराया, फिर घर के सभी सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए। वह कोरोना की सबसे भयंकर लहर थी। दोनों पति पत्नी, बेटी हिमा और बेटा लक्ष्य, सभी की जान बचाने में सारी सेविंग्स खत्म होती चली गई। शोरूम पहले ही बंद हो चुका था। जान तो बच गई, पर अमन पर कोरोना के साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गए। उनका बायां हाथ और पैर शून्य पड़ गया। बोलने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी। जब तक घर में पैसे और संपन्नता की भरमार थी, रिश्तेदारों का आना लगा रहता था। अमन और अनु दोनों ही सरल स्वभाव के थे। कोई भी मुश्किल में होता यथासंभव मदद करते। अमन के 2 बड़े भाई दोनों नौकरी पेशा हैं। दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अक्सर ही चाचा के यहाँ बच्चे आते रहते। उनके जन्मदिन पर सुंदर और कीमती उपहार देना अमन और अन्नू की रूटीन में था। दोनों भाई भी जब तब आवश्यकता होने पर अमन से मदद लेने में नहीं हिचकिचाते थे। कोरोना काल अब समाप्ति पर था। लोगों का जीवन समान हो रहा था, पर अमन और अनु की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। वे भाई और उनका परिवार जो सुख में इनके आसपास मंडराता रहता था, अब दूरियां अपना रहा था। अनु और उसके बच्चों को देख सब कन्नी काट रहे थे कि कहीं ये कुछ मांग न ले। बड़े भैया ने तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। पिछले हफ्ते उनकी बेटी की सगाई में सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया, पर इन्हें नहीं। बड़ी भाभी ने सफाई में सुना दिया, पहले पति और अपना घर बार संभालो, फिर कहीं आने जाने की सोचना। यही सारी बातें अनु को दुखी कर रही थी। सच है, बुरे समय में अपने ही अपने नहीं रहते। डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया अमन के पूर्णतः ठीक होने का। अनु ने सोच लिया कि अपने बच्चे कुछ गहने बैंक में गिरवी रखकर कुछ लोन उठा लेगी। मम्मा कहाँ खोए हो, क्यों इतने उदास हो? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। लक्ष्य की आवाज़ सुन अनु अपने सपनों से बाहर आ गई। मम्मा, जानते हो ना कि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मैं सोच रहा हूँ कि कल से शोरूम खुलवा लें। मेरी अभी छुट्टियाँ ही हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता, लक्ष्य ने आत्मविश्वास से कहा। पर तू अभी छोटा है, तुझे व्यापार की समझ नहीं है। अनु के स्वर में संशय था। मैं इसके साथ जाऊंगी मम्मा, जब तक मेरा एडमिशन नहीं होता। और हाँ, मैंने एजुकेशन लोन अप्लाई कर दिया है, आप कोई टेंशन ना लें। हेमा की सांत्वना देती आवाज़ ने अनु की आंखें नम कर दी। अब तो पापा भी बोलने लगे हैं, वो भी तो हमें गाइड कर सकते हैं। हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ की भी तो हेल्प ले सकते हैं। लक्ष्य ने अनु के गले में बाहें डाले प्यार से मनाते हुए कहा। सच है, जिसके इतने समझदार बच्चे हों, उसे अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अनु दुख के भंवर से बाहर आ चुकी थी, एक नए सवेरे की तरफ बढ़ चली थी। एक सबक के साथ कि समय बड़ा बलवान है। बुरे समय में अपने भी साथ नहीं रहते। अपने परिवार के अलावा उसे अब किसी से उम्मीद नहीं थी। ठीक ही है, जितनी कम उम्मीद उतनी ज़्यादा खुशी। उसकी नज़र मेंटल पीस पर रखी फ़ोटो पर जा टिकी, जिसमें वो चारों खुशी से हंस रहे थे। बहुत दिनों बाद एक मीठी मुस्कान उसके चेहरे पर खेल गई। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।